पूछने के बाद में मैंने उनको बोला 3 दिन मेरे पास रुकना पड़ेगा आपको, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी बेटियों के साथ फिर से कभी लाइफ में ये चीज़ नहीं होगी। फिर 3 दिन मेरे पास रुके, मैंने तंत्र साधना की, शमशान में ले जाकर उनके साथ उस प्रेत को भोग नहीं देते, यानी प्रेत को, जो इस प्रकार के प्रेत होते हैं उसको क्या है अलग अलग साधनाओं के द्वारा पकड़ा जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर पुतली की क्रिया होती है, ठीक है। पुतली की क्रिया का मतलब कि दोनों बहनों की पुतली बनाई मैंने, सेम की सेम, समझ गए, ठीक है। हाँ। उनको रक्त दिया, उनके बाल दिए, ठीक है, उनका यूरिन दिया और उन मंत्रों को जागृत करके उस पुतली का उनको आकार दे दी, यानी उस प्रेत को लगे कि ये दोनों बहनें उस पुतली के अंदर ही है, उनका डीएनए डाल दिया। हाँ, टोटल डालकर फिर मंत्रों के और उच्चाटनों के द्वारा सिद्ध कर कर और हवन कर कर और एक उतारा लगाकर उस प्रेत को मैंने उस जार के अंदर डाल दिया, जिसके अंदर उन दोनों की बहनों की मैंने पुतली बनाकर तैयार करी। फिर जाकर मैंने क्रिया करने के बाद में उसको शमशान के अंदर किसी पेड़ के नीचे गाड़ दिया। आज भी वो शमशान के अंदर ही गड़ा हुआ है। अब क्या होगा कि जिस दिन अगर, क्योंकि इनको मोक्ष कराने की उनकी क्षमता नहीं थी, क्योंकि कुछ क्या होते हैं कि कुछ प्रेत होते हैं उनको टाइम लगता है, क्योंकि जल्दी से मोक्ष नहीं होता किसी प्रेत का, क्योंकि अगर प्राकृतिक के द्वारा हम खिलवाड़ ही नहीं कर सकते। हाँ। क्योंकि तंत्र विद्या है, हाँ। होती है, सारा काम होता है, लेकिन कुछ तंत्र का नियम होते हैं कि अगर प्रेत को इतना साल को इधर भटकना है तो वो इतने साल भटकेगा, हम उसको मोक्ष नहीं करा सकते, ठीक है। तो मैंने उसको जार के अंदर डालकर और पेड़ के नीचे